नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका रिजल्ट 12th का आ चुका है और इसमें अपन बात करेंगे कि कॉलेज एडमिशन सत्र 2023-24 आपने 12th अच्छे अंकों से पास कर ली होगी और अब आपको यदि कॉलेज करनी है तो उनके लिए ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर अपन बात करेंगे। 5 पॉइंट ले लिए हैं। इन 5 पॉइंटों में आपके जितने भी डाउट हैं वो मैं क्लियर करने वाला। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे साइंस, मैथ, आर्ट्स या कॉमर्स, सबके लिए आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसकी जो यदि कॉलेज करना चाहते हो आप, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। बीए, सबसे पहले ये जान लो कि बीए किसे बोलते हैं, ठीक है। बीए जो आर्ट्स सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट है वो यदि कॉलेज करना चाहे 3 साल की तो उसे बीए बोलते हैं। ये बीए ध्यान में रखना, ठीक है। और यदि साइंस और मैथ का कोई स्टूडेंट है और वो कॉलेज करना चाहता है तो उसको बीएससी बोलते हैं, ठीक है। और यदि कोई वाणिज्य उनके पास में सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बीकॉम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? बीकॉम, ठीक है। ये इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी योग्यता या पात्रता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले जो आर्ट्स स्टूडेंट है ना, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है, उनकी 12th में 45% होना जरूरी है। 45% यदि आपकी नहीं है, आर्ट्स में हो चाहे कॉमर्स में, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और यदि कोई साइंस से है तो उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? तो उसकी 48% होनी ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपके जो साइंस से हैं, मैथ से हैं, उनके पास में यदि 48% नहीं है 12th में तो वो भी एडमिशन नहीं ले सकते। और यदि आप राजस्थान से बाहर के हो, राजस्थान में करना चाहते हो, तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 60% होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं फॉर्म कब भरे जाएंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट आ चुका है 12th का, सबका रिजल्ट आ गया, ठीक है। चाहे मैथ, साइंस का तो पहले आ चुका था, आर्ट्स का भी आ चुका है। जब भी नोटिस आता है आपके फॉर्म को लेकर तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप यदि आर्ट्स से संबंधित हो तो आपके लिए ये चैनल और भी विशेष खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं उन्हें जो रेगुलर क्लासेज लाता रहता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कितने पेपर रहने वाले हैं, सब कुछ मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। और अदर सब्जेक्ट से संबंधित हो तो भी ये भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है, वो भी मैं यहाँ पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो फॉर्म की बात की जाए तो अभी आपके 15 दिन और लगने वाले हैं, ठीक है। इसी बीच 15 दिन के बीच कभी भी फॉर्म की डेट आ सकती है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो आवश्यक दस्तावेज, आखिरकार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है इसके लिए। और आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक दस्तावेज, क्योंकि यदि आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। जब फॉर्म लगेंगे और आपको पता चले कि वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो फिर फॉर्म नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद में जन आधार, ठीक है, आधार कार्ड। और यदि आप एससी और एसटी से संबंधित हो तो जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ओबीसी वालों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। इससे फ़ायदा मिलता है आपको, जब कट ऑफ आएगी तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले हैं और उसके पास में जो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होता है वो है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद में आप देखो बैंक की पासबुक होनी चाहिए आपके पास में। इसके बाद में देखो फोटो होनी चाहिए, फोटो तो आप कभी भी खिंचा लोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इनके अंदर जो नाम है वो भी सही होना चाहिए। जैसे 12th में क्या नाम दे रखा है, यानी 10th में क्या नाम दे रखा है, 12th में क्या दे रखा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। नाम भी बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो राजस्थान में कॉलेज कितने हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार मैं कौन सी कॉलेज से एडमिशन लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पूरे राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेजें हैं और अपन है ना जो एडमिशन कहाँ ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो संगठक कॉलेज,
अब ये संगठक कॉलेज कौन कौन सी हैं? राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 4 कॉलेज हैं संगठक कॉलेज, ठीक है। महाराजा, ये सारी है ना जो जयपुर में स्थित है, सरकारी कॉलेज है, ध्यान में रखना। महाराजा कॉलेज, ठीक है। इसके बाद में महारानी कॉलेज, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान कॉलेज, ठीक है। और इसके बाद में आप देखते हो कॉमर्स कॉलेज। ये चीज़ें अभी समझ लो, बाद में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यदि आप मैथ या साइंस से संबंधित और आप लड़के हो तो महाराजा कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। यदि लड़की हो तो फिर महारानी कॉलेज में जाओगे। राजस्थान कॉलेज यानी आर्ट्स से संबंधित हो तो फिर राजस्थान कॉलेज में जाओगे, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। और कॉमर्स से संबंधित हो तो कॉमर्स में, इसमें जाओगे, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी कहाँ पर है? कॉलेज जयपुर में है, सरकारी कॉलेज हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इनमें परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम आपकी 80% से ऊपर तो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो कट ऑफ रही ना वो ज़्यादा रही, 90 से ऊपर रही इस राजस्थान कॉलेज में। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण है ना, जो पिछली बार है ना, जो परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा बना दी गई थी, ठीक है, उससे पिछली बार भी। तो अब की बार है जो कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि पूरा पेपर रहा। पिछली बार तो 50% पेपर था तो थोड़ी कट ऑफ है ना हाई चली गई। लेकिन अब की बार है ना जो प्रॉपर एग्जाम में लगी हैं तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली, ठीक है। तो 80% से ऊपर तो आपकी होनी ही चाहिए, तब तो आप इसमें लगाओगे, अन्यथा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इनके अलावा ये तो राजस्थान में जो टॉप कॉलेज है ना उनके बारे में बात कर ली मैंने। राजस्थान में जयपुर में है संगठक कॉलेज इनको बोला जाता है। लेकिन यदि आपके प्रदेश में कोई कॉलेज है, ठीक है, यदि आपके आसपास कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज में भी आप लगाओगे, ठीक है। कोई सरकारी कॉलेज है, आप पता कर लोगे कि आपके आसपास में कौन सी सरकारी कॉलेज है, ठीक है, तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। आसपास में आप पता लगा लेना कि अपन के एरिया में कौन सी सरकारी कॉलेज आती है। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारी है, ठीक है, सरकारी कॉलेज होनी चाहिए और उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या 2 जगह अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है, आप आसानी से 2 या 3 जगह आसानी से कर सकते हो, लेकिन उनमें जो कट ऑफ आएगी ना उनमें एक में ही एडमिशन आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान कॉलेज से भी लगा दिया फॉर्म आपने, ठीक है, आर्ट्स से संबंधित हो, ठीक है। एक आपके जो प्रदेश है ना, आपके आसपास कोई भी कॉलेज है उसमें लगा दिया। मान लीजिए 2 कॉलेजें हैं सरकारी, उनमें लगा दिया, तो 3 जगह आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। कट ऑफ आएगी, मान लीजिए तीनों में ही आपका जो कट ऑफ आती है उसमें सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए चयन हो गया, तो आप एक ही जगह कॉलेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तीनों जगह आप डिग्री ले रहे हो, ऐसा नहीं है, एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले है ना जो एग्ज़ाम डेट आएगी, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ना तो आपको क्या भरना पड़ेगा, फॉर्म कहाँ भरना पड़ेगा, ई मित्र पर। और उस टाइम फॉर्म भरते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 10 या 15 दिन बाद में आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट। और ये लिस्ट कहाँ से आएगी, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए ई मित्र पर अप्लाई किया था वहाँ पर वो है ना जो लिस्ट टांग दी जाती है, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर उसमें नंबर आया है या नहीं आया है उसके आधार पर, ठीक है। इसके बाद में कट ऑफ आने के बाद में यदि आपका उस लिस्ट में नाम आया है तो फिर आप है ना जो वापस कॉलेज में जाओगे उसमें और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे। उसके बाद में वापस ई मित्र पर जाकर फीस जमा करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। फीस जमा कराने के बाद में लास्ट लिस्ट वो कॉलेज वाले निकालेंगे, उसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ तक ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा होगा कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने जो संगठक कॉलेज बताई थी उनमें ज़्यादा परसेंटेज की आवश्यकता होती है, 80 से ऊपर। लेकिन यदि आपके एरिया में कोई सरकारी कॉलेज है तो उसमें कैटेगरी वाइज है ना जो कट ऑफ निकालते हैं, SC ST OBC जनरल, उसके अनुसार कट ऑफ निकालते हैं। तो आपकी यदि 65 यानी आर्ट्स में हो ना, तो यदि आपकी
65% बनी है तो उसके ऊपर भी आपको ले लिया जाता है और वेटिंग लिस्ट भी आती है। कभी कभी तो 60 वालों की भी हो जाती है और वेटिंग लिस्ट में भी हो जाता है कभी कभी। तो मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है। आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो लेकर आऊँगा। जब भी आपकी फॉर्म की डेट आएगी मैं अवश्य ही आपको सूचित करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।